Welcome my dear students to my channel So Easy Math. Today we will do weekly sheet 14th of class 8 math. These are MCQs of chapters 12 exponent and powers. घात अंक ਅਤੇ घात. Let us start. First question is a ਦੀ m into a ਦੀ m बराबर है. देखो बेटा इस क्वेश्चन च थोड़ी जी मिसटेक आ इत्थे हैगा अपने को जिमें ए दी एम इंटू ए दी एम. ठीक है जी. ये अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है जो बेस सेम हो तो पावर्स की होंगे ने एड अप एम प्लस एम मीनस ए दी पावर 2m. ठीक है. इत्थे थोड़ी मिसटेक आ इत्थे एम की थां ते की होना चाहिए से अपने को n. ठीक है जी. ਉਹਦੇ मुताबिक ਇਹਦਾ आंसर बनूगा a ਦੀ पावर m प्लस n. इट इज़ ऑप्शन ए. क्लीयर हो गया जी. अपन सैट करते हैं इत्थे लिखांगे a ਦੀ n ਇਹਦੀ ऑप्शन की बन गई a ਦੀ m प्लस n. नैक्सट वन a ਦੀ m डिवाइडेड बाय a ਦੀ n बराबर है a ਦੀ m डिवाइडेड बाय a ਦੀ n इज इक्वल टू. इत्थे देखो बेटा a ਦੀ m डिवाइडेड बाय a ਦੀ n जो डिवाइड का साइन होवे बेस सेम होन तो घातां दी की हुंदी है पावर्स की हुंदी है सबट्रैक्शन माइनस मीनस a दी पावर m माइनस n. इट इज़ आंसर a. ठीक है जी. नैक्सट a दी m फिर ब्रैकेट है बेटा जी a दी बाहर की अपने को n. बेटा जी जो ब्रैकेट होवे तो इन्हां दी पावर्स की हुंदी है मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. सेम बेस दी पावर्स ने a दी पावर m इंटू n. केड़ी ऑप्शन आऊगी इट इज़ सी. ठीक है जी. नैक्सट a दी m इंटू b दी m बराबर है. ये क्वेश्चन दे विच देखो बेटा बेस ने जो अलग अलग ने पावर्स ने वो सेम ने तो बेसिस की की होती है मल्टीप्लीकेशन मीनस ए बी पावर कितनी आएगी अपने को m. इट इज़ आंसर ए. क्लियर हो गया जी. नेक्स्ट वन इज़ ए दी 0 बराबर है. कोई भी रकम जिहदी घात 0 होवे बेटा ਉਹਦਾ आंसर की हुंदा 1. ठीक है. जिवें ए दी 0 1 कोई भी पावर रकम आ. ठीक है. इट्स आंसर बी 1. नैक्सट ए दी m बी दी m बराबर है इज़ इक्वल टू. ये भी देखो बेटा बेसिस की ने वो अपने को अलग अलग ने पावर्स की ने अपने को सेम. इन्हें इदा लिखांगे ए बी दी पावर m. ठीक है जी. इट्स आंसर फर्स्ट ए. बेटा ये आंसर ए भी हो सकता है यह आंसर बी भी हो सकता है. ठीक है. देखो ये है अपने को ए दी m बी दी m. इन्हें आप ए बी दी एम भी लिख सकते हैं बी ए दी एम भी लिख सकते हैं. ठीक है. ए भी हो सकता बेटा सैकेंड बी ए दी एम भी हो सकता है. ठीक है जी. नैक्सट देखो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने 5 टाइम्स इज इक्वल टू. कितनी बार आ गया 2 दी पावर कितना आएगा बेटा जी अपने को 5 टाइम्स क्योंकि 2 5 टाइम्स आ गया. इट्स आंसर इज डी. नैक्सट 10 दी 5 का गुणात्मक उल्ट है द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 10 दी 5. ठीक है जी. मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जिमें अपने को ए आ ਇਹਦਾ मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स की हुंदा बेटा वो वैल्यू जिन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर अपने को 1 आ जी. ठीक है. हुण ए दा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स की होगा 1 बाय ए मीनस अपने रकम नूं उल्टा करना है. हुण 10 दी 5 आ 10 दी 5 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स की होगा 1 बाय 10 दी पावर 5. इन्हें आप लिख सकते हैं 10 दी पावर माइनस दे 5. ठीक है जी. ये बन गया अपने को सी ऑप्शन. क्लियर हो गया जी. नैक्सट द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए दी एम. सेम इदा बेटा
ए दी एम द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स की बनूगा 1 बाय ए दी एम इन्हों आप लिख सकते हैं ए दी पावर माइनस दे एम इट्स आंसर डी। ठीक है जी। नैक्सट 5 दी 3 इंटू 5 दी -1 बराबर है। आप फस्ट क्वेश्चन आंसर किया सी ना, जे बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जांदियां ने। इट मीनस ये बन जूगा 5 दी पावर क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन का साइन आ 3 प्लस माइनस दे 1 ये बन गया 5 दी पावर प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 इट मीनस ये बन गया अपने को 5 दी पावर 2। ठीक है जी। इट्स आंसर डी। नैक्सट -2 दी 5 इंटू -2 दी 6 बराबर है। ये भी देखो बेसिस आर सेम तो पावर्स की हो जाएगी जी ऐड। ये बन जाएगा -2 दी -5 ठीक है पावर्स ऐड हो जाएगी +6 ये बन गया बेटा अपने को -2 दी पावर प्लस माइनस माइनस 6 चो 5 गए 1 -2 दी पावर 1 इन्हों पर लिख सकते हैं माइनस दे 2। सो इट्स आंसर इज बी। क्लियर हो गया बेटा जी। नैक्सट देखो 2 दी 0 प्लस 4 दी पावर -1 इंटू 2 दा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 दी 0 कोई भी वैल्यू जिहदी पावर 0 होंदी है जी ਉਹਦਾ आंसर की होंदा 1। ठीक है। 4 दी पावर -1 मीनस 1 बाय 4 2 दा स्क्वेयर मीनस 2 दा स्क्वेयर 2 इंटू 2 कितना बन गया जी अपने को 4। इन्हें बटरफ्लाई मैथड आप एलसीएम लवांगे हेठलां दी मल्टीप्लाइकेशन 4 नूं 1 नाल कीता जी 4 1 नूं 1 नाल कीता 1 ठीक है इंटू 4 प्लस 1 कितना बन गया जी 5 बाय 4 इंटू 4 ये कैंसल आउट हो गया कितना आंसर आ गया अपने को 5। सो इट्स आंसर इज डी। क्लियर हो गया जी। नैक्सट देखो 2 दी -1 प्लस 3 दी पावर -1 प्लस 5 दी पावर माइनस दे 1 हम देखो पूरे ब्रैकेट के बाहर की अपने को 0 क्योंकि असी कोई भी वैल्यू होवे जिहदी पावर 0 होंदी है उन्होंने बेटे नूं सॉल्व करने की लोड़ नहीं तो अपना आंसर कितना होगा हमेशा 1। सो इट्स आंसर इज डी। नैक्सट 3 दी m डिवाइडेड बाय 3 दी -3 इज इक्वल टू 3 दी पावर 5 अपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो बेसिस सेम ने ठीक है सेंटर डिवाइड का साइन आ तो पावर्स की हो जाएगी सबट्रैक्शन मीनस 3 दी पावर m माइनस दे 3 इज इक्वल टू 3 दी पावर 5 ये बन गया 3 दी पावर माइनस माइनस की हो गया जी प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 3 दी पावर 5। देखो बेसिस सेम ने तो पावर्स आप इक्वेट कर सकते हैं मैं दोनों पास तुलना कर सकते हैं m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा जी तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सो इट्स आंसर इज बी ऑप्शन 2। ठीक है जी। नैक्सट है अपने कोल ये भी बेटे ये नाल दा ही आ देखो बेसिस सेम ने m की पावर अपने फाइंड आउट करनी है ठीक है। हुण सेंटर च मल्टीप्लाइकेशन का साइन आ तो पावर्स की हो जाएगी एडिशन मीनस m प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू -2 दी पावर 6 ये बन गया जी -2 दी पावर m 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू -2 दी पावर 6 बेसिस आर सेम ठीक है आधार सेम ने तो पावर्स आप इक्वेट कर सकते हैं। इट इंप्लाई m प्लस 5 इज इक्वल टू 6 m इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सो अपना आंसर कितना आ गया बेटा जी 1। इट्स आंसर बी। ठीक है जी। नैक्सट -1 दी 50 इज इक्वल टू देखो -1 ये पावर की है बेटा जी 50 जो तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए 1 हो गया जे तुम इन्हू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये कैंसल आउट हो गया आंसर कितना हो अपने को 1। इट मीनस जो आप -1 नू ईवन टाइम्स जिस टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर कितना होंदा जी 1। ठीक है। हम देखो 50 इज एन ईवन नंबर जे ईवन आ जिस का तो आंसर कितना होगा 1। यही बेटा जे -1 नू आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए मीनस ऑड टाइम
तो एक माइनस बच जाएगा तो आंसर कितना होगा -1। ठीक है, हुण जे पावर अपने कोल ईवन आ तो +1 आएगा, जे ऑड आ तो -1। हुण देखो ये 50 इज़ एन ईवन नंबर। ठीक है जी, तो अपना आंसर कितना होगा ये बी ऑप्शन 1। ठीक है जी, नैक्सट -1 की 51 बराबर है, ये देखो तुम हुणे समझाया 51 की इज़ ऑड नंबर, तो यदा आंसर कितना हो बेटा जी अपने को -1, क्योंकि एक कनैक्टिव साइन बच जाएगा। नैक्सट हुण देखना बेटा अपन ये संख्या किहदे बराबर है, इज इक्वल टू, देखो जिहड़ी रकम दे कोई पॉइंट नहीं हुंदा वो आप लास्ट ते मन के चलते हैं। ठीक है, हुण देखो 1 आप इत्थे पॉइंट लेके आना, हुण पॉइंट जिथे लग्या होया ते जिथे लेके आना उहदे विचकार तुसीं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने ने, नॉट जीरोज़। ठीक है, किन्नियां डिजिटां ने, जो किन्ने ने 3 6 9, ठीक है 12 10 ते 11। ठीक है, 11 हो गए, 11 डिजिट्स ने, इन्हों आप किमें लिखांगे 1.496 × 10⁻11। ठीक है जी, प्लस दे 11 क्योंकि आप राइट टू लैफ्ट वाल शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट में। ठीक है जी, तो अपना आंसर कितना हो गया बेटा जी ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया, याद रखना पॉइंट टू पॉइंट तक नंबर ऑफ डिजिट्स ने वो काउंट करने में। नैक्सट हम देखो इनू इसे फॉर्म च लिखते हैं 10 की पावर दे विच, मान लो लास्ट से पॉइंट है क्योंकि पॉइंट है नहीं, 3 3 6 7 8। ठीक है जी, ये बन जाओ अपने को 3 पॉइंट इंटू 10⁻8। हुण इत्थे पिछे पॉइंट पाओ बेटा, नहीं ना पाओ तो अपना आंसर कितना आ गया 3 × 10⁻8 मीनस ए ऑप्शन। नैक्सट देखो बराबर है इज इक्वल टू, हुण इहदे विच भी देखो बेटा हुण आपां राइट लैफ्ट टू राइट वाल जा रहे हैं। ठीक है, 3 zeros 3 डिजिट्स कितने हो गए अपने को 3, पॉइंट आपां हुण इत्थे लगावांगे। ठीक है, 7 पॉइंट इंटू 10⁻, कितना बन गया जी 6, पर आपां लैफ्ट टू राइट वाल गए हैं तो माइनस दे 6 आउणगे। ठीक है बेटा जी, पॉइंट पिछे बेटा इत्थे पाओ चाहे ना पाओ आप छड्ड सकते हैं इनू, 7 × 10⁻⁻6। ठीक है, सो अपना आंसर कितना आ गया ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 1.5 × 10⁻11 बराबर है, ये भी देखो बेटा जिमें 1.5 ठीक है इंटू 10⁻11, मैंने इत्थे पॉइंट में शिफ्ट करना पॉइंट टू पॉइंट तक, किन्ने अखर होंगे अपने को डिजिट्स किन्ने होंगे 11। ठीक है, डिजिट्स काउंट करने ने, हुण ये प्लस दे 11 ने तो राइट साइड पर अपने को की पैणगे उन्नियां जीरोस जिन्हें आपां नूं चाहीदियां ने। देखो 1 5, एक डिजिट तो 5 ही काउंट होगी, 1 अपने 11 डिजिट पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप लास्ट से पॉइंट शो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए हूँ आप इतों तो इतने पॉइंट शिफ्ट करता, किन्ने डिजिट्स हो गए देखो 11 3 3 6 तो 3 9 10 ते 11, किन्नियां जीरोज़ हो गई देखो 10 जीरोज़। देखो कि ऑप्शन आएगी ये अपने को ए ऑप्शन 3। हाँ जी बेटा, किन्ने आ गए अपने को ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखो 2.1 × 10⁻6 बराबर है, ये भी देखो बेटा अपने को है 2.1 × 10⁻6। नैगेटिव 6 ने तो बेटा मूरे मतलब लैफ्ट साइड वाल जीरोस पैन गया, इतों पॉइंट अपने शिफ्ट करना। देखो 21 किन्ने किन्ने डिजिट पूरे करने ने अपने 6, एक तो 2 काउंट हो गया 1 2 3 4 5 6, इत्थे अपने को क्या आ गया बेटा जी पॉइंट, मूला पॉइंट आप छड्ड नहीं सकते। किन्ने जीरोज़ हो गए देखो 3 तो 2 5, देखो कि ऑप्शन आ गई अपने को ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया जी, इट्स आंसर इज ए। नैक्सट 0.07 × 10⁻10
बराबर है इज इक्वल टू, ये भी इदां ही करना बेटा, देखो 0.07 इंटू 10⁻10 पॉजिटिव 10 ने तो राइट साइड वाले पॉइंट में आप शिफ्ट करांगे। 2 डिजिट्स बेटा ही काउंट हो गए, ठीक है 0 7 आप 10 पूरे करने 2 हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट के पॉइंट आप मन सकते हैं, मूरले 0 तुसी छड्ड सकते हो। हुण किन्ने हो गए देखो 0 3 3 6 7 8 zeros, किहड़ी ऑप्शन है बेटा जी, देखो ये ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा, याद रखना डिजिट्स काउंट करने हैं। नैक्सट 2 दी पावर -2 दा मुल है, वैल्यू ऑफ 2 दी पावर -2 इज़, देखो 2 दी पावर -2 इन्हों आप लिख सकते हैं, पहले पॉजिटिव पावर बनाओ 2 दी पावर 2 नीचे आ गया बेटा, पावर पॉजिटिव होगी 2 दी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बन गया अपने को 1/4। सो इट्स आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर हो गए जी। नैक्सट देखो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 7 दी पावर -2, ठीक है जी 7 दी पावर -2 का अपने गुणात्मक उल्टा वो फाइंड आउट करना है। देखो तुहानूं पहला समझाया सी मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 7 दी पावर -2 आ, इनू प्लस दे विच किद्दां पावर करन लिखांगे आपां 7 दी पावर 2 1/7 दी पावर 2। इहदा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मीनस रकम नूं उल्टा करना, 7 दा स्क्वेयर बाय 1 इन्हां आपां लिख सकते हैं 7 दा स्क्वेयर। सो इट्स आंसर इज ए ऑप्शन। नैक्सट 2 दा स्क्वेयर इंटू 2 दा क्यूब इंटू 2 दी 4 बराबर है, ठीक है देखो बेसिस सेम ने, मल्टीप्लाइकेशन का साइन आ तो पावर्स की की हो जाएगी जी एडिशन 2 + 3 + 4 ये बन गया 2 दी पावर 9। क्लियर हो गया जी। सो अपना आंसर कितना आ गया सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 3 दी पावर -2 इंटू 3 दी पावर -5 बराबर है, ठीक है इज इक्वल टू बेसिस सेम ने, मल्टीप्लाइकेशन का साइन आ जी तो पावर्स की हो जाएगी एडिशन 3 दी पावर -2 प्लस -5 ये बन गया 3 दी पावर -2 प्लस -5 3 दी पावर -5 -2 कितने बन गए जी -7। सो इट्स आंसर इज ए ऑप्शन। नैक्सट 5 दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 दा स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये देखो बेटा ये भी इदा देगा मतलब डिवाइडेड का साइन आ तो बेसिस सेम ने, पावर्स की हो जाएगी सबट्रैक्शन 4 - 2 ये बन गया अपने को बेटा जी 5 दी पावर 2। सो इट्स आंसर इज डी ऑप्शन। नैक्सट 100 दी 0 प्लस 20 दी 0 प्लस 5 दी 0 इज इक्वल टू, देखो तुम दसिया सी बेटा कोई भी रकम आ कोई भी टर्म आ जिहदी पावर 0 आ उहदा आंसर कितना हुंदा अपने को 1। 100 दी 0 1 20 दी 0 1 5 दी पावर 0 1 1 + 1 कितना बन गया बेटा जी अपने को 3। सो इट्स आंसर इज डी ऑप्शन। नैक्सट वन जेकर -3 दी m+1 इंटू -3 दी 5 इज इक्वल टू -3 दी पावर 7 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये बेटा अपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेसिस की ने सेम तो पावर्स की हो जाएगी एडिशन -3 दी पावर m+1 इतनी की अपने को +5 इज इक्वल टू -3 दी पावर 7 ये बन गया -3 दी पावर m+5 + 1 कितना बन गया जी 6 इज इक्वल टू -3 दी पावर 7। बेसिस सेम ने, पावर्स वी कैन इक्वेट इट मीन्स m+6 इज इक्वल टू 7 m इज इक्वल टू 7 - 6 इज इक्वल टू 1। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है 1। क्लियर होगी बेटा जी शीट। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना ताकि वध तो वध बच्चे दा बेनीफिट उठा सकन। थैंक्स बेटा जी।